Lesson 55th English versions British versus American English. Hello kids. क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही भाषा अंग्रेजी, इंग्लिश अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से बोली और लिखी जाती है? जी हाँ। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन उनके शब्दों, वर्तनी, स्पेलिंग और उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में कई अंतर होते हैं। इन्हीं में से दो प्रमुख रूप होते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश लोग कहते हैं ऑटम, जबकि अमेरिकी कहते हैं फॉल। ब्रिटिश लोग लिखते हैं कलर, अमेरिकी लिखते हैं कलर। यह भाषा का भूगोल से जुड़ा विकास है, यानी हर क्षेत्र ने भाषा को अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार ढाला है। अब सोचिए, अगर आप अमेरिका में टॉर्च मांगेंगे तो आपको कोई बैटरी वाला टॉर्च मिलेगा, लेकिन यही शब्द ब्रिटेन में कभी-कभी जलती मशाल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इन छोटे छोटे अंतर जानना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय किताबें पढ़ना या विदेशी दोस्तों से बात करना चाहते हैं। आज हम कुछ सामान्य शब्दों को सीखेंगे जो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में अलग होते हैं, लेकिन मतलब वही होता है। इससे आपकी भाषा न केवल मजबूत होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझने में भी आसानी होगी। तो चलो बच्चों, आज हम शब्दों की इस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर निकलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन वर्ड्स। एक ऑटम ब्रिटिश, फॉल अमेरिकन। ब्रिटिश लोग ऑटम शब्द का प्रयोग करते हैं जब पत्ते गिरते हैं और ठंड का मौसम आता है। अमेरिकन इसे फॉल कहते हैं क्योंकि यह पत्तों के गिरने, फॉलिंग का प्रतीक है। दोनों का मतलब मौसम में बदलाव का होता है, गर्मियों के बाद और सर्दियों से पहले। दो ट्राउजर्स ब्रिटिश, पैंट्स अमेरिकन। ब्रिटिश अंग्रेजी में ट्राउजर्स शब्द का प्रयोग पुरुषों की पैंट के लिए होता है। अमेरिका में इसे केवल पैंट्स कहा जाता है। हालांकि ध्यान दें, ब्रिटेन में पैंट्स का मतलब अंडरवियर हो सकता है। 3 कर्टन्स ब्रिटिश, ड्रेप्स अमेरिकन। ब्रिटिश इंग्लिश में पर्दों को कर्टन्स कहा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में इन्हें ड्रेप्स भी कहा जाता है, खासकर मोटे कपड़े वाले बड़े पर्दे। दोनों शब्द घर की सजावट और गोपनीयता के लिए उपयोगी हैं। 4 एरियल ब्रिटिश, एंटेना अमेरिकन। ब्रिटिश लोग टेलीविजन की छड़ी को एरियल कहते हैं। अमेरिकन इसे एंटेना कहते हैं, चाहे वह टीवी की हो या रेडियो की। यह इलेक्ट्रॉनिक शब्दों के क्षेत्र में एक बड़ा अंतर है। 5 पेट्रोल ब्रिटिश, गैसोलीन बटा गैस अमेरिकन। ब्रिटेन में वाहन ईंधन को पेट्रोल कहा जाता है। अमेरिका में इसे गैसोलीन या आमतौर पर गैस कहा जाता है। पेट्रोल पंप को वहां गैस स्टेशन कहते हैं। 6 ओबरजिन ब्रिटिश, एगप्लांट अमेरिकन। ब्रिटिश लोग बैंगन को ओबरजीन कहते हैं, जो फ्रेंच मूल का शब्द है। अमेरिकन इसे एगप्लांट कहते हैं क्योंकि इसका रंग और आकार अंडे जैसा होता है। खाने पीने की चीजों में यह फर्क आम है। 7 टॉर्च ब्रिटिश, फ्लैशलाइट अमेरिकन। ब्रिटिश लोग टॉर्च
शब्द का प्रयोग बैटरी से जलने वाली रोशनी के लिए करते हैं। अमेरिकन इसे फ्लैशलाइट कहते हैं। टॉर्च शब्द प्राचीन काल में मशाल के लिए भी प्रयोग होता था। आर्ट टैप, ब्रिटिश, फॉसेट, अमेरिकन। ब्रिटिश भाषा में पानी का नल टैप कहलाता है। अमेरिका में इसे फॉसेट कहते हैं, खासकर रसोई और बाथरूम में। दोनों का कार्य समान है, पानी निकालना। 9 पिन कोड, ब्रिटिश, सिप कोड, अमेरिकन। ब्रिटेन और भारत में पिन कोड का प्रयोग होता है, जो डाक प्रणाली का हिस्सा है। अमेरिका में इसे सिप कोड कहा जाता है। दोनों डाक क्षेत्र को पहचानने के लिए प्रयोग होते हैं। 10 बिस्किट्स, ब्रिटिश, कुकीज, अमेरिकन। ब्रिटिश लोग कुरकुरे मीठे बेक्ड आइटम को बिस्किट्स कहते हैं। अमेरिकन उन्हें कुकीज कहते हैं, जबकि बिस्किट्स उनके यहाँ ब्रेड जैसे होते हैं। यह शब्द सबसे मजेदार और उलझन वाले उदाहरणों में से है। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। एलिवेटर, अमेरिकन को ब्रिटिश इंग्लिश में लिफ्ट कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में कलर लिखा जाता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में कलर। कई अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं में दोनों वर्जन को समझना जरूरी होता है। लेट मी आंसर, अब मुझे जवाब दो। What does the British word elevator mean in American English? Can you name 2 more British words and their American versions?